लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक नेता का भी नाम उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की सूची में है। वो है कृपाशंकर सिंह, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। और कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से लोकसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ कृपाशंकर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार जौनपुर से बनाया है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया, और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के सबसे बड़े न्याय मंदिर में मेरा चुनाव किया और मुझे जौनपुर से सांसद का टिकट दे करके न सिर्फ मेरे ऊपर, मेरा परिवार उसमें हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं साधुवाद देना चाहूंगा देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, और शीर्ष नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह जी हों, महाराष्ट्र के आदरणीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी हों, उन सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ मुझे उम्मीदवारी देकर के जौनपुर के मतदाताओं के बीच में जाने के लिए कहा है, मैं उन सभी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मैं प्रणाम करता हूं। वैसे तो मुंबई में उत्तर भारतीयों में हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है, और महीने में 1 या 2-3 बार मैं जौनपुर तब से भी आया जब यहाँ आया था। तो जौनपुर हमारे लिए बहुत दूर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतना व्यापक रूप है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विचार है, जो पूरे देश में आज अगर कोई गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है। ये देश का बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक इंतजार कर रहा है। मैं इतने कह सकता हूं आज आपके माध्यम से, मुझे कभी लगा नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से जब ज्वाइनिंग की बात आई, जब मिला था, उनसे मैंने सिर्फ यही बात कहा था, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रहूँगा। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी जौनपुर जनपद के लिए है, लोकसभा के लिए है, लेकिन मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे उम्मीदवारी देने के बाद भी लोगों को लगे कि जो निर्णय हुआ सही हुआ। माँ शीतला देवी से प्रार्थना करता हूँ, हमारी कुल देवी हैं, जौनपुर की हैं, और अपने जहाँ हमारा जन्म हुआ था उस जन्म स्थान पर जा कर के लोकसभा सदस्य के द्वारा सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आप लगातार टीवी देख रहे थे, आपकी निगाहें थी कि क्या होगा, और आप उत्साहित भी थे कि भाजपा की पहली सूची आ रही है। जब जौनपुर से नाम आया कृपाशंकर सिंह, आप उस समय तो खुश थे, लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी, अभी आप भावुक नजर आ रहे हैं। क्या भावना मन में चल रही है? क्योंकि जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि कृपा भैया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूं, भावना फिर कभी व्यक्त करूंगा। जय श्री राम। एक सवाल तो बनता है कि आप जौनपुर से आए, तेजी बाजार से, जी, आप जौनपुर से आए, तेजी बाजार से, मुंबई में आपने संघर्ष किया, आप एक मेडिकल कंपनी में काम करते थे, फिर आप राजनीति में आए, आपने कलिंगा विधानसभा में चुनाव जीता,
विधायक बने, मंत्री बने, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री बने एक उत्तर भारतीय होकर, और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए आपने 6 की 6 क्लीन स्वीप सीट जीती थी कांग्रेस से, और अब वापस वही जन्मभूमि पर जाना है जौनपुर में चुनाव लड़ने के लिए। क्या भावना है, तैयारी कैसी होगी? क्योंकि ये तो आपकी भावना, आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ही खुश हैं, भावुक भी हैं, पर भावना क्या है, वहां जाकर तैयारी कैसे करेंगे? आपका पूरा कर्म क्षेत्र तो चुनावी जो तैयारी हमेशा रहती थी महाराष्ट्र को लेकर रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रही सरकार और सरकार के किए हुए कार्यों को और प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश को लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचाने का काम पहले भी शुरू था। आज मैं एक उम्मीदवार के रूप में जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा इस देश में एक दैविक शक्ति के रूप में देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। विदेशों की परंपरा नहीं है पैर छूने की, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो एक प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन कहते हैं कि आप कितने पॉपुलर हैं। हमसे लोग निमंत्रण मांगते, मेरे पास है नहीं, क्या मैं सेल्फी ले सकता हूं? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी द बॉस। इससे बड़ा गौरव और कुछ नहीं हो सकता है। ये 140 करोड़ जनता, देश की जनता के लिए ये सबसे बड़ा गौरव है। मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उन्होंने एक परिकल्पना की है, जो उन्होंने एक निश्चय किया है, जो एक निर्णय लिया है, उस निर्णय में सभी लोग भागीदार बन के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को हम और मतलब अग्रणी दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, आमतौर पर जौनपुर वाले रोजगार के लिए अपना बोरिया बिस्तर बैग लेकर मुंबई आते हैं, अब आप अगले राजनीतिक करियर के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई से जौनपुर अपना बैग लेकर कब जा रहे हैं? मुझे तो आज घोषित किया गया है, मेरे नाम की मतलब घोषणा आज की गई है। कल देश के हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी जौनपुर में जा करके एक दिन पहले 10 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का सौगात दे आए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने वहाँ के लिए रेल दे आए। मैं ये चाहूँगा कि जो जौनपुर की कठिनाई को लेकर के मैं केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता था, अब जौनपुर का सांसद बनने के बाद मैं जौनपुर की और मुंबई में रहने वाले जौनपुर के लोगों की, वैसे तो सभी उत्तर भारतीय समाज हमारे बड़े प्रिय हैं। हमारे साथ कभी मुंबई में रह करके लोगों ने कभी जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, भदोही ऐसा नहीं देखा। लोगों ने कृपा शंकर को अपना परिवार देखा है। उसके हैसियत से जो काम मुझे करना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में हमारी उम्मीदवारी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जौनपुर जनपद के लिए और दूसरे के लिए लाभकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कृपा शंकर सिंह, जो कि जौनपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इस विश्वास के साथ जौनपुर जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने जो विश्वास जताते हुए उन्हें भाजपा में प्रवेश दिलाया था, उस विश्वास पर वो खरे उतरेंगे। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।